क्वेश्चन करें। वीडियो आप पीछे करके भी देख सकते हो अगर आपको कोई स्टेप दोबारा समझना है। तो हमारे ये वाला क्वेश्चन हो गया, हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। हम फोर्थ क्वेश्चन करें। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन ये क्या है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में क्या पड़ा है मेरे पास x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पुट होगा बच्चे, आप वो वाला फॉर्मूला निकालो सेकंड वाला। तो मैंने कहा था कि जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो मेरे को चीज पता लग रही कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर मैं साइन और कॉस पुट करूं तो यार 1 प्लस साइन थीटा तो कुछ बनेगा ही नहीं, और x की वैल्यू 1 प्लस कॉस के थीटा तो कुछ होता ही नहीं, 1 प्लस साइन के थीटा भी कुछ नहीं होता। तो क्या आएगा, आपने क्या पुट करना है x को tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो मैंने x को क्या पुट कर लिया tan थीटा। अब यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और x की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी tan थीटा। अब मेरे को बच्चों ये बताओ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अपना फॉर्मूले वाला पेज उठाओ तो सीकेंट स्क्वायर थीटा के साथ स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा सीकेंट थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे tan थीटा आ गया बच्चों। अब देखो tan इनवर्स सीकेंट थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1। सीकेंट को मैंने क्या लिख लिया 1 बाई कॉस माइनस 1, और tan को क्या लिख लिया साइन डिवाइड बाई कॉस। अब देखो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब बच्चे यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे तो क्या पड़ा है साइन थीटा और डिवाइड में क्या पड़ा है कॉस थीटा। अब मेरे को बताओ ये वाली वैल्यू मैं कैंसिल कर सकता हूँ भाई, दोनों को डिनोमिनेटर क्या है सेम। अब यहाँ पे आंसर बन गया मेरा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में क्या आ रहा है बच्चे साइन थीटा। क्लियर। अब मैं मान के चलूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा यहां तक। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस, तो मैंने आपको 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, आप देखो 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है बच्चों। अब नीचे वाला जो साइन थीटा इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अब 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल, साइन के साथ एक साइन कैंसिल, और साइन बाय कॉस क्या बन गया tan थीटा बाय 2। अब tan के साथ tan इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बच गया बच्चे थीटा बाय 2। अब हमने क्या पुट किया था x को tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x, उधर जाके tan क्या बन जाएगा इनवर्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 बाई 2 tan इनवर्स x। अब बच्चे मेरे से पूछेंगे कि सर हमने 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यही क्यों लगाया। तो बच्चे आप लोग जब भी ऐसा दिखे ना 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड में साइन थीटा, जो ऊपर साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा, तो आपके वही फॉर्मूले यूज होंगे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 कॉस के थीटा के, 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। क्लियर बच्चों। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं मान के चलूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन भी इजीली समझ आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अब हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डन है। अब मैं 5th क्वेश्चन पे आ रहा हूं बच्चे। तो ये क्या दिया हुआ है cot इनवर्स 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे क्या पुट होगा सर, यहाँ पे क्या पुट होगा बच्चे, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या था सीकेंट स्क्वायर थीटा था ना। मैंने आपको बताया था, आप एक आइडेंटिटी देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं x को एक तरह के ऐसे ही नहीं बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक तरह के ऐसे ही नहीं लग रहा आपको, तो मैं x को क्या पुट करूंगा सीकेंट थीटा। आप ऐसे देखो x क्या पुट हो रहा है अब सीकेंट थीटा, क्योंकि मुझे डिवाइड में क्या पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अगर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, अब यहाँ ऐसे भी कह सकते हो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रूट में, तो आप x को साइन या कॉस कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस, तो आपको क्या लेना पड़ेगा x को मैंने
सीकेंट थीटा पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? x को सीकेंट थीटा। अब देखो बच्चे, अब मैंने यहाँ पे पुट किया कॉट इनवर्स 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या है? tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे अब पुट करूंगा tan स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट, 2 से 2 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा बच्चे कॉट इनवर्स 1/tan थीटा। और 1/tan थीटा किसका है? कॉट। tan किसका इनवर्स होता है? वो होता है कॉट का। तो 1/tan किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के। और कॉट इनवर्स के साथ कॉट क्या हो गया? कैंसिल। थीटा बच गया। थीटा मेरा क्या आएगा? सीकेंट इनवर्स x। क्लियर बच्चों? मैं मान के चलूंगा आपको अब ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। ठीक है जी, पता लग गया क्यों पुट किया? क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी होती है। मैंने क्या कहा था, सारी गेम किसकी है? फॉर्मूलों की। फॉर्मूले अच्छे से करो और उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ये वाले क्वेश्चन इतने मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? आपका ये क्वेश्चन भी डन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में क्या पड़ा है? 1 प्लस एक्स। अब मेरे को कोई बच्चा कहे कि सर यहाँ पे मैं x को क्या पुट करूँ, यहाँ पे मैं x को क्या पुट करूँ, इसका आंसर मैंने ये बनाना है बच्चे। तो एक आपको सीक्रेट बताऊँ, जो यहाँ पे आंसर आ रहा होता है ना 90% वही वैल्यू पुट हो रही होती है थीटा की, x की वैल्यू वही पुट हो रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉस इनवर्स x आ रहा है ना आंसर में। तो आप देख के चलना कि 90% केसेस में कि ये वाला ही होगा, 100% में नहीं। एक दो क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऐसा नहीं होगा, बट 95% यही होगा। तो इसका रीजन क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा दे देगा, और नीचे मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो आइडेंटिटी होती है किसकी? 2 कॉस के थीटा बाय 2 की आइडेंटिटी होती है। तो मैक्स को क्या पुट कर दूंगा? तो मैक्स को पुट कर दूंगा कॉस थीटा। tan इनवर्स, तो ये क्या बन गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या आ गया? 1 प्लस कॉस थीटा। अब कोई बच्चा आके कहे कि सर आपने तो कहा था कि आप साइन थीटा भी पुट कर सकते हो, कॉस भी कर सकते हो। हाँ बच्चे, आप कर सकते हो, साइन भी पुट कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिशियल आपको इसका है, उसके ज़्यादा बेनिफिट इसका है। क्यों? क्योंकि मेरे को 1 प्लस कॉस की आइडेंटिटी पता होती है सीधी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे? 1 माइनस कॉस क्या थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट के साथ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ? साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा। अब मेरे को बताओ ये क्वेश्चन कितना इजी बन गया भाई। tan इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पे क्या बन गया? फिर से वही। आप देखो यही फॉर्मूलों की गेम है। 2 के साथ 2 कैंसिल, एक कॉस के साथ एक कॉस कैंसिल, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स के साथ tan कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया मेरा? थीटा बाय 2, 1/2। x को मैंने क्या पुट किया था? कॉस थीटा, तो ये कितना बन गया? कॉस इनवर्स x। तो यही आपका क्या था? आंसर। क्लियर बच्चों? अब मान के चलूंगा मैं आपको 6th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा विद लॉजिक कि हमने क्यों पुट किया। ठीक है, कॉस क्यों पुट किया। ठीक है जी, और उसके बाद हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब 7th। फर्स्ट कर लिया? पहले चलो फर्स्ट कर लेते हैं ना, फर्स्ट की तो बारी नहीं आई। फर्स्ट क्वेश्चन करवाने के लिए मैं 2 मेथड यूज करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को करवाने के लिए मैं 2 मेथड यूज करता हूँ, आप कोई मर्जी मेथड लगवा लेना। ठीक है, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन करना हो, आपको मैंने सिखाया ना कि 1 माइनस कॉस होता है। 1 माइनस क्या होता है? कॉस होता है। यहाँ पे तो साइन आ गया, तो क्या मैं साइन को कॉस में नहीं कन्वर्ट कर सकता? आपने पढ़ा नहीं? 90 माइनस करके तो हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बिल्कुल इजी है बच्चे। अगर 2 मेथड है इसको करने के, अगर मैं कॉस को साइन में लेके जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्योंकि अगर मैं किसी वैल्यू को 90 से माइनस करता हूं ना कॉस की, तो वो साइन बन जाती है। साइन को 90 में से एक्स माइनस करता हूं उसका थीटा, तो वो कॉस बन जाता है। तो यहाँ पे साइन को क्या लिख लूंगा? कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्लियर बच्चों? अब साइन ये क्या बन गया? अब ये बन गया साइन थीटा, तो ये क्या बन गया? साइन ऑफ थीटा। अब थीटा क्या है मेरे पास? इतनी बड़ी वैल्यू है भाई, इसको ऐसे मत कर देना। तो ये वैल्यू क्या है? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 2
साइन, ये वही बनेगा ना साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मतलब एंगल क्या होता था 2 पे डिवाइड। अब अगर मैं 2 साइन थीटा करूं तो एंगल 2 पे डिवाइड होगा। अगर मैं पाई बाई 2 को 2 पे डिवाइड करूं, ये 90 है ना, 90 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 45 आएगा। 45 को मैं क्या लिखता हूं पाई बाई 4, और x का क्या बन जाएगा 2 से डिवाइड करके x बाई 2, और साथ में क्या है cos का भी एंगल सेम, cos पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, तो एंगल क्या हो जाता है बच्चे हाफ हो जाता है। 90 का हाफ 45 पाई बाई 4, x का हाफ x बाई 2। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे तो फिर वही बन गया 1 माइनस कॉस वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा फिर हाफ होगा इसका क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा का यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया भाई, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया कॉस बाय साइन। तो यहाँ पे भाई अब देखो कॉस बाय साइन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया कॉस डिवाइड में साइन। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, कॉस बाय साइन क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, तो कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब आप कहोगे सर ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहे भाई, टेन इनवर्स के साथ तो कॉट आ गया, तो हम कैसे करेंगे, तो हम बिल्कुल इजी कर लेंगे भाई। कॉट को किस में कन्वर्ट कर दो, टेन में, किस में से माइनस कर दो एंगल को, तो मैं एंगल को किस में से माइनस कर दूंगा, मैंने आपको बताया साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 2 से माइनस कर दो, अगर टेन को कॉट में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 2 से एंगल को क्या कर दो माइनस कर दो, एंगल को क्या कर दो माइनस कर दो। क्लियर बच्चों, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे भाई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। बच्चे ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां पे क्या आएगा ब्रैकेट आएगी, अगर ब्रैकेट ना डाली तो आपका प्लस माइनस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि माइनस ये क्या हो जाए प्लस हो जाए। ठीक है, ये गलती नहीं करनी, आपने क्या डाल लेना ब्रैकेट डाल लो। ठीक है, अब 10 के साथ 10 क्या हो गया कैंसिल, अब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 90 में से 45 निकाल लूंगा तो क्या बनेगा पाई बाई 4, इन दोनों को माइनस कर दो भाई, ठीक है, प्लस एक्स बाई 2। तो ये आपका ये क्या आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मैं मान के चलूंगा आपको ये वाला मेथड समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब कई बच्चे कई टीचर्स क्या करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए वो सेकंड अप्रोच यूज करते हैं, तो मैं वो भी करवा देता हूं, बट मुझे लगता है कि ये वाली अप्रोच बेस्ट है क्योंकि बच्चों को ये फॉर्मूले अब आ चुके होंगे। अब कई बच्चे क्या करेंगे, वो वाली अप्रोच भी बता देता हूं आपको, होगी कि सर आपने वो वाली अप्रोच तो आपको आती नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझको वो वाली अप्रोच भी आती है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था ना cos 2x का या cos 2 थीटा का, वो क्या था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं वही यूज कर रहा हूँ बच्चे यहाँ पे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, अब देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल क्या हो जाता था बच्चे यहाँ पे हाफ हो जाता था, तो यहाँ पे क्या बनेगा यही फॉर्मूला cos स्क्वायर x बाई 2, x का क्या हो गया हाफ माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और डिवाइड में क्या आएगा अब भाई ये 1 है ना, आपको इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, 1 माइनस साइन एक्स को कैसे, अब मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं, आप मेरे को बताओ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सर हमने तो सुना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही होता है आइडेंटिटी, बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपका ये वाला एंगल है ना वो सेम होना चाहिए, वो 1 ही बनेगा। अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 वो भी 1 होता है, अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 वो भी क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने क्यों किया मैं अभी बताता हूँ। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए क्योंकि अब ये आइडेंटिटी बन जाएगी, यहाँ पे ये a की वैल्यू है, ये क्या है b। अब देखो आपको ये आइडेंटिटी देखी सी नहीं लग रही बच्चों वाली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं लगा लूंगा आइडेंटिटी बच्चे यहाँ पे, ये क्या बन जाएगी, पहले ऊपर देखो ऊपर कौन सी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी और a प्लस बी। क्लियर, और नीचे वाली को क्या लिख सकता हूं मैं साइन एक्स बाई 2। और देखो अब बच्चे अब मेरे से ये पूछेंगे कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर, अगर b माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर देखूं मैं तो वो भी तो यही होगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको पहले लिख लो आप, या तो इसको आगे लिख लो इसको पीछे, तो इसको मैं